बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसला मलिक। नाज़रीन, कौमें तालीम के जेवर के साथ आगे बढ़ती हैं और एक बावकार कौम बन जाती हैं, लेकिन बदकिस्मती से 73 बरस गुजरने के बावजूद पाकिस्तान में ना हम तालीमी इस्लाहात कर सके, ना कोई ऐसी पॉलिसी मुरतब कर सके जिसके नतीजे में हम तालीम को फ़रोग़ दे के पाकिस्तान को एक बेहतरीन मुआशरा बना सकते। हर हुकूमत आती है, दावा करती है कि तालीमी इस्लाहात लाना चाहती है और रास्ते में रुकावटें खड़ी की जाती हैं तालीमी इस्लाहात के राह में, उसको हटाना चाहती है, लेकिन बदकिस्मती से हर बार ये दावे के दावे ही रह जाते हैं। पाकिस्तान में आज भी तालीम के शोबे में जो इन्वेस्टमेंट की जाती है उसकी राह में कई रुकावटें हैं। अभी पंजाब की अगर बात करें, पंजाब में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और पंजाब के हायर एजुकेशन के वजीर जनाब राजा यासर हमायूं चाहते हैं कि पंजाब के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर में यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साल हर साल के फंसे हुए मसाइल को हल किया जा सके, लेकिन ये सारी बातें उस वक्त हवा बनकर उड़ जाती हैं जब ब्यूरोक्रेसी और सुर्ख फीते की राह में रुकावटें जो खड़ी की जाती हैं वो सामने आ जाती हैं। जब से पीटीआई की हुकूमत आई, ये दावा किया जाता रहा कि तालीम की राह में सारी रुकावटें खत्म की जाएंगी, और गवर्नर पंजाब ने तो कई बार इस बात का ऐलान भी किया कि अगर कोई अफसर किसी राह में रुकावट खड़ी करेगा, अगर कहीं फाइल को रोकेगा और कहीं फाइल को मैच दबाकर बैठ जाएगा और काम नहीं करेगा, तो उसे उसके ओहदे पर नहीं रहने दिया जाएगा। लेकिन आपने देखा कि पंजाब के अंदर भी कई सालों से कई ऐसे चीजें हैं जो अभी तक फंसी हुई हैं, ब्यूरोक्रेसी रोक के बैठ जाती है, फाइलें गुम कर देती है, फिर एक क्लर्क माफिया बैठा हुआ है एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर जिसे किसी बात की कोई परवाह नहीं है। वो ये भी नहीं समझता कि ये गवर्नर पंजाब के अहकामात हैं, वो ये भी नहीं समझता कि ये वज़ीर आला पंजाब के अहकामात हैं। वज़ीर तालीम कई बार इस बात का रोना रो चुके हैं कि सेक्टरीज तब्दील होते रहते हैं, लेकिन जो भी आता है उसके सामने एक ही चीज है कि किसी ना किसी तरीके से जो भी काम, जो जायज काम है, वो कैसे रोके जा सकते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज वाले हमेशा गिला शिकवा करते हैं। पंजाब में एक तंजीम बनी पाकिस्तान में जिसने बारहा मुतालबा किया हुकूमत से कि उनके वो मसाइल जो बिल्कुल जायज हैं, वो यूनिवर्सिटियां खोलना चाहते हैं, वो सरमायाकारी करना चाहते हैं, उन दूर दराज इलाकों में जाके अपने कैंपस कायम करना चाहते हैं ताकि दूर दराज के इलाकों से लोग, बच्चे और बच्चियां जो लाहौर पहुंचकर तालीम हासिल नहीं कर पाते, उनके घर की दहलीज पर उनको तालीम दी जा सके। लेकिन फैकल्टीज की तमाम तर मंजूरियों के बावजूद कई कई साल तक ये फाइलें सेक्रेटेरिएट में पड़ी रहती हैं। अब एक बार फिर वज़ीर आला पंजाब और गवर्नर पंजाब पुरअज़म हैं कि किसी न किसी तरीके से ये तमाम मसाइल को हल किया जा सके, लेकिन अभी भी शायद मंजिल बहुत दूर दिखाई देती है। कोई अप्रिसिएशन नहीं है और कोई इस शोबे में काम करने के लिए आगे बढ़े तो उससे मुसलसल रुकावटों का सामना करना पड़ता है। अगर आप पंजाब के इस डिपार्टमेंट में जाके देखेंगे, आपको कई कई साल की फाइलें पड़ी हुई दिखाई देंगी। फिर अगर सिंध और बलूचिस्तान की बात करें, आजकल एक नया इशू, बहुत बड़ा इशू जनरेट हुआ है, वो ये है कि सिंध के मेडिकल कॉलेजेस और डेंटल कॉलेजेस में तमाम सीटें खाली पड़ी हैं। क्यों खाली पड़ी हैं? पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के उन फैसलों की वजह से जो शायद उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि सिंध के बच्चों के अंदर किस कदर एहसास महरूमी पैदा होगा। वो तालीम के जेवर से आरास्ता नहीं हो सकेंगे, मेडिकल की तालीम, डेंटल की तालीम हासिल नहीं कर पाएंगे, जो सिंध की सबसे अहम जरूरत है। कोरोना क्राइसिस के बाद यह देखा गया कि सिंध के अंदर जिस तरीके से मेडिकल के तलबा की, डॉक्टर्स की जरूरत है, उसकी शायद पंजाब के किसी और खित्ते में नहीं है। लेकिन मुसलसल ऐसी पॉलिसियां बनाई जा रही हैं जिसके नतीजे में तलबा से यह तालीम दूर होती चली जा रही है। सिंध के अंदर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी सरापा एहतजाज हैं, वजीर आजम से मुतालबा कर रहे हैं, सदर पाकिस्तान से मुतालबा कर रहे हैं, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन से बारहा उनके दरवाजों पर दस्तक दे रहे हैं कि कोई ऐसी पॉलिसियां तरतीब दी जाएं जिसके नतीजे में सिंध के तलबा तालबात भी मेडिकल और डेंटल की तालीम हासिल कर सके और बाहर की यूनिवर्सिटियों में पाकिस्तान का पैसा लेके बाहर ना जाएं, बल्कि पाकिस्तान के अंदर ही तालीम हासिल करके वो पाकिस्तानी अवाम की खिदमत कर सकें। यह भी आज के प्रोग्राम का मौजू और हम जायजा लेंगे कि आखिर पंजाब के अंदर जब हुकूमत फैसले कर लेती है, अगर गवर्नर पंजाब, अगर वज़ीर आला पंजाब, अगर वज़ीर तालीम इन तमाम मसाइल को हल करना चाहते हैं, तो फिर रास्ते में जो रुकावटें खड़ी करने वाले हैं उनको कब कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा? कोई ऐसा निजाम वजह हो सकेगा कि साल हर साल तक एक फाइल दबा के रखने वाले अफसर की बाज़पुस की जा सके, उसे सजा दी जा सके, ताकि वो निशाने इब्बत बन जाए और कोई आइंदा ऐसी जुर्रत न कर सके कि वो उन अहकामात को हवा में उड़ा दे जो पब्लिक के इंटरेस्ट में, जो अवाम के इंटरेस्ट में
किए जाते हैं। और फिर सिंध के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर इन तलबा और तालबात का मुस्तकबिल क्या होगा और मेडिकल कॉलेज का मुस्तकबिल क्या होगा। मेरे साथ आज दो बड़े मुअज़्ज़ज़ अफराद मौजूद हैं। पंजाब के साबिक सूबाई वज़ीर तालीम मियां इमरान मसूद साहब, जो आजकल तर्जमान हैं ऑल पाकिस्तान प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के मरकजी तर्जमान हैं, वो मेरे साथ मौजूद है। तालीम के साथ जो कुछ हुआ है पाकिस्तान के अंदर, इस पर उनकी बड़ी गहरी निगाह। मियां इमरान मसूद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने का। उनके साथ तशरीफ रखते हैं प्रोफेसर डॉक्टर सैयद रज़ी मोहम्मद साहब, जो पामी सिंध के सदर हैं। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूशन जो कॉलेजेस हैं उनकी तंजीम के सदर हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। मियां इमरान मसूद साहब, प्रोग्राम में अगर आपसे आगाज करूं, हम बारहा ये सुनते रहे, पीटीआई की हुकूमत जब आई उसने कहा कि हम इन तमाम मसाइल को हल करेंगे, खासतौर पर तालीमी इस्लाहात की बात की गई। यह भी कहा गया कि तमाम रुकावटें दूर की जाएंगी जो रास्ते में खड़ी की जाती हैं। फिर गवर्नर पंजाब ने बड़ा इनिशिएटिव लिया, उन्होंने कुछ बढ़ के फैसले किए, लेकिन वो फैसले भी रद्दी की टोकरी में चले जाएं, उनके रास्ते में रुकावटें खड़ी कर दी जाएं, ब्यूरोक्रेसी अहकामात न माने, फिर कैसे काम चलेगा? देखिए मलिक साहब, बड़ी आपका मैंने सारा इंट्रो सुना है। हालत ये है कि कोई भी तालीम के डिपार्टमेंट में अफसर काम करने के लिए तैयार ही नहीं है। आपने कहा ना कि किस तरह दुरुस्त होंगे, भाई इनको पीड़ा लगा देना, इनको पीड़ा लगाएं कि जो विजन प्राइम मिनिस्टर का है, जिस तब्दीली की वो बात करते हैं, जिस तालीम की इस्लाहात की बात करते हैं, उसको अगर आप इम्प्लीमेंटेशन देखें तो जीरो इम्प्लीमेंटेशन है। आप अंदाजा लगाइए, जीरो इम्प्लीमेंटेशन। कोई भी अफसर, कोई भी डिपार्टमेंट, तालीम का जो डिपार्टमेंट है वो किसी भी इदारे को चलाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। कोई फाइल जो है वो अभी तक नहीं निकली। आज 2.5 साल हो गए हैं इमरान खान साहब की हुकूमत, जिस तब्दीली की हम बात करते हैं, जिस तब्दीली को हमने सपोर्ट किया, जिसको तमाम तालीमी इदारों ने इन लेटर एंड स्पिरिट सपोर्ट किया, सारे कवानीन को हमने माना, हमने कहा कि हम रूल्स और प्रोसीजर्स को हम अडॉप्ट करेंगे, लेकिन जब वो इम्प्लीमेंट होने आते हैं तो ये इतना बड़ा ब्यूरोक्रेटिक जो है एक हर्डल आ जाता है। लेकिन इमरान मसूद साहब, यहाँ सवाल ये है, इमरान मसूद साहब यहाँ सवाल ये है, गवर्नर पंजाब चाहते हैं, वज़ीर पंजाब चाहते हैं, वज़ीर तालीम चाहते हैं ये तमाम रुकावटें दूर कर दी जाएं और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को फैसिलिटेट किया जाए, फिर इन फाइल्स की अप्रूवल के बावजूद कौन कैसे रोक सकता है? वजह क्या है? देखिए बात यह है कि हमारी बहुत सी मीटिंग्स हुई हैं राजा यासिर साहब के साथ। वजीर तालीम पे काम करना चाहता है वो वजीर जो है, वो चाहता है कि प्राइम मिनिस्टर का जो एजेंडा है उसको इम्प्लीमेंट करवाया जाए। गवर्नर पंजाब जो पेट्रन है, जो चांसलर है हमारी यूनिवर्सिटीज का, वो चाहते हैं। और मैं तो सलाम करता हूं गवर्नर पंजाब को, जिन्होंने इतना जुर्रतमंदाना इकदाम उठाया, कदम उठाया। उन्होंने इजाजत दी कैंपसेस को चलाने की, सब कैंपसेस को इजाजत दी रूल्स और प्रोसीजर्स में रहते हुए। लेकिन जब वो हुक्म नीचे गया, जब उनकी इजाजत नीचे गई, तो उन्होंने ब्यूरोक्रेसी ने उसको रद्दी की टोकरी में इस तरह जलील किया उस ऑर्डर को कि मैं हैरान हूं। यकीन मानिए इन 2.5 सालों में 12 वजीर तालीम पंजाब, 12 सेक्रेटरी तालीम पंजाब, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के 12 सेक्रेटरी बदल चुके हैं। एक सेक्रेटरी 2 महीने रहता है, हर जाके सेक्रेटरी को जाके समझाया जाता है, बताया जाता है कि क्या माइंडसेट है प्राइवेट सेक्टर का, किस ईमानदारी के साथ वो आगे चलना चाहते हैं, लेकिन मजाल है कोई असर ही नहीं होता। इमरान साहब आप वजीर तालीम भी रहे हैं, जरा मुझे ये बात समझा दीजिएगा, आप वजीर तालीम रहे हैं, हुकूमत कमजोर है, ब्यूरोक्रेसी ताकतवर है, वजह क्या है? हम हुकूमत की नालायकी कहेंगे या ब्यूरोक्रेसी को ताकतवर कहेंगे, या सिर्फ फीते का जो एक पूरा माफिया है वो ताकतवर है? बिल्कुल ताकतवर है। देखिए मैं तो खुद वजीर रहा हूं, हमने अपना विजन 2002 की हुकूमत में चीफ मिनिस्टर चौधरी परवेज लाई थे, सूबाई वजीर तालीम में थे। ये तमाम चार्टर्स जो आप प्राइवेट सेक्टर में देख रहे हैं ये हमने दिए थे। हमने ब्यूरोक्रेसी को अपना पार्टनर बनाया, अपना इंप्लीमेंटेशन करवाई, उनके जरिए करवाई थी। हमें तो कोई इशू नहीं आया था ब्यूरोक्रेसी का। मैं हैरान हूं ये कैसी ब्यूरोक्रेसी है, ये कैसे अफसर हैं, इन्होंने फेल करके रख दिया है वजीर तालीम पंजाब को, इन्होंने गवर्नर पंजाब ऑनरेबल गवर्नर को फेल करके रख दिया है। इन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के एजेंडे को, उस यूथ को जिस इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की या जिस इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वो बात करते हैं, जिस तालीम के जरिए हमने इस नेशन को पढ़ाना है, वो एजेंडा फेल होके रह गया। मैं आपको पब्लिकली ऑन एयर ये बताना चाह रहा हूं, बिल्कुल अब काम खराब हो गया है। अब हम मजबूर हो गए हैं कि हम घेराव करें, हम मजबूर हो गए हैं कि तालीमी इदारे इनको बंद कर दें। हम भाई अपना सरमाया लगा रहे हैं,
प्राइवेट सेक्टर वाले अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। हम इदारे चलाना चाहते हैं, प्राइवेट सेक्टर इदारे चलाना चाहता है, ब्यूरोक्रेसी जो है इसको बंद करना चाहती है। कोई नया इदारा नहीं खोला। फेडरल चार्टर को इजाजत है कि वो सब कैंपस पंजाब में खोलें, लेकिन पंजाब की जो चार्टर्ड यूनिवर्सिटियां हैं उनको सब कैंपस खोलने की इजाजत ही नहीं है। ये इतनी सख्त साजिश हो रही है, इस हुकूमत के खिलाफ हो रही है। ये हुकूमत के जो अफसरान बैठे हुए हैं, ये पिछली हुकूमत के, मैं समझता हूं अंडरग्राउंड ये मिले हुए हैं। ये सारा एजेंडा जो है ये पिछली हुकूमत का चल रहा है। कोई किसी किस्म की डेवलपमेंट आगे नहीं हो रही। 2.5 साल आज हो गए हैं। कई प्रोग्राम मैंने आपके साथ किए हैं, कई प्रोग्राम बाकी चैनल्स पे किए हैं, मीटिंग्स की हैं, बेशुमार दफा हम गए हैं, ये टस से मस ही नहीं होते। तो लिहाजा गवर्नर पंजाब को, वजीर तालीम पंजाब को, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को देखना पड़ेगा कि इशू कहां पर है। इनका जो माइंड सेट है ब्यूरोक्रेसी का, उसको ठीक करना पड़ेगा। भाई हम लोग कोई अपना मुल्क दुश्मन नासिर है, हम लोग कोई, हम कोई यहाँ पे कोई इलीगल धंधा कर रहे हैं, कोई इमरान मसूद साहब, मैं अगर आप इजाजत दे तो हम सिंध के एक बड़े अहम इशू को भी साथ ही शामिल कर लें। सिंध में एक बड़ा क्राइसिस जन्म ले चुका है। सिंध के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस और डेंटल कॉलेजेस के अंदर जिस किस्म की दाखिलों की सूरत हाल है, वहां बच्चे दाखिले हासिल नहीं कर पाएंगे, सीटें खाली रह जाएंगी, मेडिकल कॉलेजेस बंद हो सकते हैं। और इस पर भी बात करना चाहते हैं। आज के प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद है प्रोफेसर सैयद रजी मोहम्मद साहब, जो पामी के सदर हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा इस वक्त सूरत हाल क्या है, थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा कि जो डेंटल कॉलेजेस हैं वहां पे दाखिले कितने लोगों ने अप्लाई किया। फिर पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की जो ये पॉलिसी है कि 60% से ज्यादा जो नंबर लेगा सिंध से वही दाखिला ले पाएगा, इस तरीके से कुछ दाखिल हो सकेगा? और पिछले साल क्या पॉलिसी थी, कितने नंबर पासिंग मार्क्स थे? मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया अपने प्रोग्राम में। और बड़ा अहम पॉइंट है, ये गंभीर पॉइंट है, और ये ऐसा पॉइंट है जो कि प्रॉब्लम चलती रही है, लेकिन इस वक्त वो सूरत हाल पैदा हो गई है कि इंतहाई इमरजेंसी की सूरत हाल है। मैं आपको बताऊं कि सिंध के अंदर जो है वो 17 मेडिकल और 12 डेंटल कॉलेज है प्राइवेट सेक्टर में, 29 टोटल। और हालात ये है कि अगर आप डेंटल कॉलेजेस की एडमिशन लें, जो कि कल क्लोज हो रहा है, 15 तारीख तक उन्होंने का लिस्ट लगा दें, तो 740 में से 109 एडमिशन हुए हैं, 631 सीटें खाली पड़ी हैं। अच्छा, 740 में ये डेंटल कॉलेज की सूरत हाल है। आपने अभी खुद कहा था कि सिंध के अंदर जो है, मैं सिंध के पाकिस्तान का शहरी और सिंध का बासी होने की हैसियत से आपसे बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो है ना, मेरा जो है वो दिल खून के आंसू होता है। एक यहाँ के जब मैं देखता हूँ छोटे छोटे शहरों में और गाँव में कई 100 मील तक कोई डेंटल सर्जन नहीं है, कोई डेंटल सर्जन नहीं है। लोग जो है वो दांतों की प्रॉब्लम लेके बैठे रहते हैं। और अब सूरत हाल जहाँ पे सिर्फ 740 सीटें हैं, ये भी कम है, इनको बढ़ना चाहिए। लेकिन साथ अब सूरत हाल ये होगी कि 109 दाखिले हो रहे हैं। और क्यों हो रहे हैं? इसलिए हो रहे हैं क्योंकि देखें, पहले इन्होंने 2 शर्तें लगाई। पहले लगाया कि एफएससी में 65% से ऊपर वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, इट इज फाइन। लेकिन दूसरा लगाया कि एमडी कैट दें, चले वो भी ठीक है, मगर एमडी कैट पे भी लगा दिया कि 60% से ऊपर वाला ही मेडिकल या डेंटल दोनों में दाखिला ले सकता है। अब सूरत हाल ये है कि जहां बाकी पाकिस्तान में हर एक सीट के ऊपर 5 कैंडिडेट हैं उस पर अप्लाई करने के लिए, सिंध में एक में 1.25 कैंडिडेट हैं, और इन 1.25 कैंडिडेट में से ज्यादातर नॉन अफोर्डिंग है। यानी ये हालत है इस वक्त सूरत हाल के। मेडिकल में भी बड़ी मुश्किल से खींचतान के कुछ करीब आ रहे हैं, वो भी सूरत में। डॉक्टर साहब थोड़ा सा यह बताइएगा कि जो बच्चा आता है मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए, उसकी पहली तरजीह तो ये होती है कि वो एमबीबीएस करे, डेंटल की तरफ उसकी बाद में तरजीह होती है, तो फिर दोनों के लिए 60% मार्क्स रखे गए। ये बड़ा अच्छा आपने पॉइंट उठाया। पिछले सालों में क्या था कि जो डेंटल की जो लाइन थी वो थोड़ा नीचे होती थी। मिसाल के तौर पे अगर इस साल का ले तो 60 अगर मेडिकल है तो 40 डेंटल होगा, ठीक है, तो वो होना चाहिए था। लेकिन क्या होता है कि अब जो बच्चा 60% ले आता है एमडी कैट पे, वो कहता है मुझे एमबीबीएस में दाखिला चाहिए, डेंटल में चाहिए ही नहीं। नतीजा क्या हो रहा है कि जैसे हमारा अपना कॉलेज है, उसके अंदर हमारे पास 750 सीटें के लिए आए, लेकिन हार्डली एनीबडी फॉर द डेंटल पार्ट। नतीजा क्या होता है कि वो सारे के सारे खाली रह जाते हैं। अगर फर्ज करें 40 होता डेंटल का, तो क्या होता कि 40 to 59% वाले थे वो मेडिकल की तरफ सोचते ही नहीं, वो डेंटल की तरफ आते। और मैं आपको पिछला बताऊं कि जो आपने पिछले सवाल से रिलेटेड है आपके,
कि लास्ट ईयर क्या था कि आखिरी बच्चा जो दाखिल हुआ सिंध के प्राइवेट डेंटल कॉलेज में, उसकी एमटी कैट की परसेंटेज 26.5% थी। ठीक, 26.5 पे लाने के बाद एडमिशन मुमकिन हो सके, और इस साल कोविड की वजह से और तमाम प्रॉब्लम की वजह से हमारा ख्याल था कुछ रिलीफ मिलेगा। मसीह रिलीफ तो छोड़े, 26.5 से बढ़ा के 60 कर दी गई। अब ये नतीजा ये हो गया है कि बच्चा जो है वो फिर रहा है शहर में। भाई वो 65% इंटर में लाया तो है ना, लेकिन डॉक्टर साहब 65% इंटर में लाया, उसको पढ़ा तो है। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन में जो लोग बैठे हैं, क्या एक्सपर्ट नहीं है? क्या उनको इस बात का इदराक नहीं है? उन्हें पता नहीं इस बात का कि 26% से 60% पे ले जाएंगे तो दाखिले नहीं हो पाएंगे, मेडिकल कॉलेजेस, डेंटल कॉलेजेस बंद हो जाएंगे। क्या उनको समझ नहीं ये बात आती? सर मैं आपको एक बिल्कुल इसका ऐसा जवाब देता हूं जो सिर्फ मेडिकल ही में नहीं, हर जगह है। वो ये है कि मेन प्रॉब्लम जो आज मैं देख रहा हूं पाकिस्तान में, बाकी सब बातें आपने सुनी और आपने की, मैं सियासी आदमी नहीं हूं लेकिन मैं पढ़ा लिखा जरूर हूं, तो मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान का मेन प्रॉब्लम इस वक्त है वो है लैक ऑफ इंक्लूसिवनेस। लोग आप इंक्लूड नहीं कर रहे हैं स्टेक होल्डर्स को, चंद लोग मिलकर फैसला कर लेते हैं और उसको हमें तो हुक्म मिलता है, प्राइवेट सेक्टर को कौन पूछ रहा है? हम यहाँ पर तकरीबन 130-140 कॉलेजेस लेके बैठे हुए हैं। हमारे जो सेंट्रल प्रेसिडेंट हैं चौधरी अब्दुल रहमान, उनसे आज मेरी सुबह से 3 दफा बात हुई है। हम ये लेके बैठे हैं मगर वो हमें कोई पूछता ही नहीं है, हमें बस हुक्म सुनाया जाता है। हमें साथ बिठाएं, हमारी बात सुने, हमें शामिल करें, अपने साथ राय में शामिल करें तो हम बताएंगे हमारे मसले क्या हैं। अब आप मुझे बताइए कि पीएमसी में कौन ये बात समझ सकता है या हेल्थ मिनिस्ट्री में कौन ये बात समझता है कि मीरपुर खास के अंदर जो मेडिकल कॉलेज या डेंटल कॉलेज है उसके क्या मसाइल हैं? साथ बिठाएंगे तो हम बताएंगे ना। नतीजा ये हो रहा है कि ना आपके बच्चे वहां पे जा पा रहे हैं, और फ्यूचर कितना तारीख है कि जब आपके बच्चे मेडिकल डेंटल में दाखिल ही नहीं होंगे तो वो डॉक्टर बन के, यानी आज की बात छोड़े 4-5 साल बाद की आप फ्यूचर देखें, 10 साल बाद का देखें, वो भी तारीख है। तो बराए मेहरबानी हमें शामिल करें, ऐसा ना करें, हम भी पाकिस्तान का हिस्सा हैं। एक बात और अर्ज करूं मलिक साहब, ये जो सोच है ना कि या तो मेरिट हो और या फिर इंक्लूसिवनेस हो, ये एक्सक्लूसिव नहीं है, इन दोनों को साथ लेके चला जा सकता है। हम आपको हमें साथ मिलाएं, हम आपको बताएंगे। डॉक्टर साहब एक छोटी सी मैं कमर्शियल ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आएंगे तो पंजाब की बात भी करेंगे, बलूचिस्तान की बात भी करेंगे, और सिंध की जो बात आप कर रहे हैं कि क्या आपको ऑन बोर्ड किया जाता है, नहीं किया जाता, और ऑन बोर्ड क्यों नहीं किया जाता? अगर प्राइवेट सेक्टर एक अपना काम कर रहा है, अगर उसके साथ मिलकर हुकूमत अपनी पॉलिसियां नहीं बना सकती तो फिर प्राइवेट सेक्टर अपने मसाइल कहां लेकर जाएगा? इस पर बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। पुराना एक बार फिर खुशामदीद। मियां इमरान मसूद साहब, जहां तक मुझे याद पड़ता है, गवर्नर पंजाब लाहौर में एक तकरीब से खिताब कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि या वो अफसर अपनी सीट पर नहीं रहेगा या फाइलें नहीं रुकेंगी। ये ऐलान हुए भी काफी अरसा हो गया, उसके बाद कई फैसले हुए, कई लेटर्स निकले, लेकिन क्या उस पर अमल दरामद हुआ? अफसरान तो चले गए, मेरे ख्याल में काम तो नहीं करके गए। बिल्कुल कोई काम नहीं हुआ मलिक साहब। गवर्नर पंजाब ने एक बड़ा ज़बरदस्त ऑर्डर निकाला था जो उनकी पावर्स के तहत कि जो अफसर फाइल जो है इतने दिनों में नहीं निकालेगा तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। आप यकीन मानिए ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा कोई चांसलर्स ऑफिस ऐसा एक ऑर्डर जो है वो नाफिज किया गया था, लेकिन इन अफसरान के कान पे जूं तक नहीं रेंगी। एक भी पेंडिंग जो प्रॉब्लम अपना मैटर है वो हल हुआ ही नहीं है। कई बारी हमने मीटिंग्स की हैं, भाई हमारे साथ बैठ जाओ, अगर आप कहोगे कि ये इदारे बंद कर दो हम आग लगा देंगे इन इदारों को, हम नहीं चलाएंगे। हम प्राइवेट सेक्टर वाले कोई भी ऐसा इदारा जो इलीगल है, जो अनलॉफुल है, उसको हम नहीं चलाना चाहते। भाई फाइल का जवाब तो दो ना, या हाँ करो या ना करो। ये जलील करते हैं तमाम अपना प्राइवेट सेक्टर के बंदे जो इनके दफ्तरों में जाते हैं, एक सेक्शन अफसर से लेके ऊपर तक बिल्कुल कोई एहसास नहीं करता। वो समझते हैं कि ये शायद लुटेरे आ गए हैं, ये वो लोग आ गए हैं शायद जिन्होंने कोई ऐसा फिर जब हम मिलते हैं गवर्नर पंजाब से, वज़ीर पंजाब से, उस्मान बुज़दार साहब से और राजा यासर हुमायूं साहब से, वो बड़े पुरअज़्म हैं कि वो तालीम के अंदर बड़ी इस्लाहात ला रहे हैं। उस्मान बुज़दार साहब कहते हैं डेरा गाजी खान तक वो तालीम को ले जाना चाहते हैं, दूर दराज के इलाकों तक तलबा तालबात को हायर एजुकेशन उनको मिलेगी, उनके घरों के सामने मिलेगी। तो फिर ये अमल दरामद कैसे होगा? क्या दावे हैं महज? देखिए मलिक साहब, जो आपने बात की कि वज़ीर आला पंजाब चाहते हैं कि साउथ ऑफ पंजाब में तालीम पहुंचे,
गवर्नर पंजाब चाहते हैं कि तालीमी इस्लाहात हों, वजीर तालीम अपना एजेंडा पूरा करना चाहते हैं। देखिए, दरअसल बात है इम्प्लीमेंटेशन की बात है। कैसे इम्प्लीमेंट हो जब ब्यूरोक्रेसी आपके साथ नहीं है, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन जो है वो डिपार्टमेंट्स ने करनी है। वो सारा एजेंडा जो है वो डिपार्टमेंट ने आगे लेके जाना है। मेरी आपको आवाज आ रही है मलिक जी? साहब? मैं सुन रहा हूं जी, बिल्कुल। हेलो जी जी, मियां साहब बोलिए। देखिए, बात ये है, देखिए कैसे आप तालीम देंगे डेरा गाजी खान के बच्चे को, लिया के, भक्कर को, लोधरा के, जिसकी पहुंच ही नहीं है बड़े बड़े अच्छे इदारों के। तो जब तक हम एक्सेस को ठीक नहीं करेंगे, जब तक हम पहुंचेंगे नहीं उन तक, हेडक्वार्टर से आपको नीचे जाना पड़ेगा, सब कैंपसेस के जरिए, एफिलिएटेड कॉलेजेस के जरिए। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो है वो कैसे अंदर आएगा? जो स्कूलों के अंदर आता है उसको रिटेन हम नहीं कर पाते। ऊपर जब वो जाता है कॉलेज और यूनिवर्सिटी में, तो लाखों बच्चा जो है वो घरों को वापस चला जाता है, जो यूनिवर्सिटी तक पहुंचता नहीं है। आप कैसे आम करेंगे हायर एजुकेशन को? उसके लिए आपको इस्लाहात करने पड़ेंगे और डिपार्टमेंट उसकी इम्प्लीमेंटेशन करेगा। मियां साहब कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं जो प्राइवेट सेक्टर है, जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी नहीं हो पाती, जिसकी वजह से ब्यूरोक्रेसी को मौका मिलता है कि वो उन फाइलों को रोक दे, आगे ना बढ़ने दे, उस पर कमेंट्स ना करे या उसको फॉरवर्ड ना करे? देखिए, रिक्वायरमेंट्स तो है, आप पूरी करवा ले। देखिए 2002 से लेके आज तक मलिक साहब इतनी पॉलिसीज बदली है। पहले हम चार्टर्स देते थे, लॉन्ग लीज पर देते थे, यानी कि किराए की आप जमीन ले लें, ठेके पे जमीन ले लें और चार्टर हम दे दें। हमने इस कानून को बदला, हमने कहा नहीं, आपकी मलकीती जमीन होनी चाहिए। तो जू वक्त गुजरता गया, तू जो है वो कवानीन बदलते रहे। अब ये इंटरप्रिटेशन की बात है। डिपार्टमेंट जो है वो इंटरप्रिटेशन सही करना नहीं चाहता। डिपार्टमेंट नहीं चाहता कि आप उन इदारों को रेगुलराइज कर दें। अगर आपने किसी को कमी आप देख रहे हैं तो आप उसको पूरा करवा लें। कोई लूटमार तो नहीं कर रहा ना, कोई पैसा चोरी तो नहीं कर रहा, तालीम दी जा रही है। प्रोसीजरल इरेगुलरिटी जो है वो दूर हो सकती है अगर आपका माइंडसेट हो, अगर आपकी नीयत साफ हो। चूंकि ब्यूरोक्रेसी हैज गॉट नथिंग टू लूज। अगर नुकसान होना है तो वो बुजदार का नुकसान होना है, चीफ मिनिस्टर पंजाब का नुकसान होना है। अगर नुकसान होना है तो इमरान खान की हुकूमत का नुकसान होना है। अगर काम खराब होना है पीटीआई को ये बात समझ क्यों नहीं आ रही है मियां साहब? पीटीआई को ये बात समझ क्यों नहीं आ रही? इलेक्शन में जाना है पीटीआई ने, अवामी मसाइल हल नहीं होंगे तो कैसे कह सकेंगे ब्यूरोक्रेसी ने काम नहीं करने दिया? इसलिए पीटीआई को समझ नहीं आ रही कि ये पुरानी टीम बैठी हुई है पिछली हुकूमत की, ये फेल करने के लिए बैठे हुए हैं। वो पुरानी टीम जो है वो नई हुकूमत को नहीं चलने दे रही। भाई लेना, नोटिस लेना, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नोटिस ले इस बात का। गवर्नर पंजाब ने तो नोटिस ले लिया। गवर्नर पंजाब तो वाहिद आदमी है जो काम करना चाहता है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने तो बहुत अच्छे ऑर्डर्स किए हैं, वो चलाना चाहते हैं और राजा यासिर भी चलाना चाहते हैं। तो नीचे क्यों नहीं चलता मामला? चीफ मिनिस्टर इसका नोटिस लें, एक कमेटी बना दें, हाई पावर्ड कमेटी, हमें बुला लें उसमें। अगर हम मुजरिम हैं बंद कर दें। आता हूं आपकी तरफ वापस आता हूं। एक बात सुन लें। अगर हम मुजरिम नहीं हैं तो फिर उस अफसर को जो है, आप उस अफसर की सरजनिश करें, उसको सजा दी जाए उस अफसर को जिसने कानून के होते हुए, जिसने उस प्रोसेस को जो है वो रोका, जिसने जो है डेवलपमेंट ना होने दी। ये इंटरप्रिटेशन का मामला है, ये माइंडसेट का प्रॉब्लम है। क्यों इतनी टसल क्रिएट कर दी गई है प्राइवेट सेक्टर के साथ? क्या हम लोग मुजरिम हैं? मैं वापस आऊंगा आपकी तरफ। आपसे ये भी जानना चाहूंगा, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो बनी है एप्सस, उसका रोल क्या है? हुकूमत के साथ जो डायलॉग हुए, बातचीत हुई, उसका नतीजा क्या निकला? कमेटी भी बनी, क्या उस कमेटी की सिफारिशात पर अमल दरामद हुआ या नहीं हुआ? इससे बात करते हैं। लेकिन डॉक्टर रजी साहब से पूछते हैं। प्रोफेसर साहब ये बताइएगा कि अभी आपने पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की बात की, आपने एक खत भी लिखा, कुछ जवाब आया, आखिरी तारीख तो कल आ गई, क्या आपकी बातचीत हुई है? फिर अगर सिंध और बलूचिस्तान की यही सूरत हाल रहती है तो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के अफसरान तो आराम से तनख्वाहें लेते रहेंगे, आराम से काम करते रहेंगे, बच्चों का मुस्तकबिल तो तारीख हो जाएगा। मलिक साहब, मैं एक शेर है, अगर वो पूछ ले मुझसे तुम्हें किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है अगर वो पूछ ले मुझसे। तो बात यह है कि नॉन इंक्लूसिवनेस असल प्रॉब्लम है सर। आप जो है वो, जैसे अभी ये भी बात कर रहे थे हमारे वजीर साहब, इन्होंने भी कहा कि साहब मैं आपको बताऊं, इसका भी मसला यही है
कि आप जो अच्छे पढ़े लिखे तमाम इलाके के स्टेक होल्डर्स हैं उनको डिसीजन मेकिंग में शरीक नहीं करते। जब उनको शरीक नहीं करेंगे और चंद लोगों के हाथ में होगा कि वो फाइल रोके या न रोके, जैसे जैसे आप स्टेक होल्डर्स को मिलाते जाएंगे वैसे वैसे सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। पामी को रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए हर सतह पर। ये जो है हम लोग आप देखें पाकिस्तान की सेहत का बड़ा हिस्सा जो है ना सिर्फ मेडिकल एजुकेशन बल्कि ऑल्सो हेल्थ का एक बड़ा हिस्सा जो है वो प्राइवेट सेक्टर ने उठाया हुआ है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर की डिसीजन मेकिंग में कौन सी इन्वॉल्वमेंट है? इसी तरह तालीम की वजीर तालीम साहब बैठे हुए, आप मुझे बताइए कि प्राइवेट सेक्टर की कितनी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन है? आपके लोग जब तक आप उसमें तमाम लोगों को शामिल नहीं करेंगे स्टेक होल्डर को, काम नहीं बनेगा। और मैं सिंध का होने के नाते ये बात करता हूँ कि जैसे जैसे ये सब बातें होती हैं ना कि वैसे वैसे यहाँ पर भी एहसास महरूमी बढ़ता है। वैसे वैसे लोग जो हैं वो कहते हैं कि यार ये क्या बात है, देखो तमाम बातें फैसले वहीं पे होते हैं, हम पे ये नाफिज किए जाते हैं, हमें हमारी बात क्यों नहीं सुनी जाती, हमें रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं दी जाती, हमें बुला के बिठाया क्यों नहीं जाता। ये प्रॉब्लम जो है ये प्रॉब्लम बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। मैं पक्का और सच्चा पाकिस्तानी हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान मजबूत हो, लेकिन पाकिस्तान उस वक्त तक मजबूत नहीं होगा मलिक साहब जब तक के सिंध के मसले सॉल्व नहीं होंगे। आप इनको बुला के नहीं पूछेंगे कि तुम्हें क्या मसला है। अगर मिट्टी में डेंटल सर्जन नहीं है तो ये मसला सिर्फ मिट्टी का और सिंध का नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है। जब तक इसको नहीं अब आप देखें ना, मैं सुबह से शाम तक मैं देखता हूं जो आपके लाइव प्रोग्राम्स होते हैं, आपके नहीं मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के, उसमें मैं देखता हूं कि इतना कम सतह पर उन चीजों को बयान किया जाता है जो डिस्टेंट एरिया में रहने वाले आम आदमी के प्रॉब्लम से, जो डिस्टेंट लगता है कि चंद लोग बैठ के अपने मसलों पे सारा पाकिस्तान इसी मसले पे चल रहा है। मैं खुद पॉलिटिकल शो करता हूं, लेकिन आज चूंकि बहुत बड़ा इशू है इसलिए हमने इसको डिस्कस किया। पंजाब की बात की, सिंध की बात की, बलूचिस्तान की बात भी हम कर रहे हैं। ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि जो दाखिले अगर नहीं हो पाते, कल लास्ट डेट है, तो फिर प्राइवेट एंड मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस बंद हो जाएंगे, कैसे काम करेंगे? तनख्वाहें तो आपने देनी है, स्टाफ आपने रखा हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका मौजूद है, बिल्स आपने देने हैं, तो आप इदारे चलाएंगे या कैसे चलाएंगे? नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। और मैं आपको बताऊं, मेरी अभी आज पामी सेंटर के प्रेसिडेंट है चौधरी अब्दुल रहमान, उनसे भी बात हुई है और उसके अलावा कम्युनिकेशन हुई है पंजाब पामी के सदर से और केपी के पामी के सदर से। उन्होंने भी कहा है कि अगर आपके इदारे नहीं चलेंगे तो हम भी नहीं चलाएंगे। उनसे साफ बात मेरी ये हुई है, उन्होंने मुझे खुल के कहा है, उन्होंने कहा है कि ये पूरे पाकिस्तान का मसला है, सिंध का मसला सिर्फ सिंध का मसला नहीं है, ये पंजाब का भी है, ये केपीके का भी है, ये सबके मसले। और अगर आपके इदारों को प्रॉब्लम पहुंचेगी तो हम सब आपके साथ हैं, सड़कों पे आएंगे या क्लासें बंद करेंगे या कुछ भी करेंगे, लेकिन जब तक ये मसला सॉल्व नहीं होगा उस वक्त तक हम आपके साथ खड़े होंगे। देखें ये होता है प्राइवेट सेक्टर की स्पिरिट कि हम सब इकट्ठे। डॉक्टर साहब एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक हम ले लें, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर इस तरफ जाएंगे कि क्या इसका हल क्या है, क्या पंजाब में फाइलें रुकी रहेंगी या कोई कैफरे किरदार तक पहुंचेगा जो इसका मुजरम है, जो इसका मुलजम है, जो रास्ते में रुकावटें खड़ी करता है, और साथ साथ सिंध का मसला या बलूचिस्तान का मसला हल हो कैसे सकते हैं, इससे बात करते हैं। शॉर्ट ब्रेक। पुराम एक बार फिर खुशामदीद। मियां इमरान मसूद साहब, मैंने ब्रेक पे जाने से पहले जैसे कहा था कि जो आपकी तंजीम है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की तंजीम, उसके साथ बहुत से मुज़ाकरात भी हुए, बातचीत भी हुई, सिफारिशात भी तैयार हुई, कमेटीज भी बनी, उसका नतीजा क्या निकला? आखिर आपकी जो तंजीम है उसका भी तो कोई किरदार है ना? जी बिल्कुल, देखिए हम शुक्रगुजार हैं वजीर तालीम पंजाब के, उन्होंने हमें टाइम दिया, हम बैठे, हमारी कमेटी को नोटिफाई किया। हम शुक्रगुजार हैं गवर्नर पंजाब के, उन्होंने हमारी बातों को सुना, महसूस किया और उन्होंने बहुत अच्छा रोल अदा किया। अब महसूस करने से क्या होगा इमरान मसूद साहब? अगर महसूस कर भी लिया जाए, समझ लिया जाए, सुन लिया जाए, फायदा क्या? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को चाहिए इन तीनों हजरात को इकट्ठा करें, गवर्नर, वजीर और चीफ मिनिस्टर को बिठा दें, वंस फॉर ऑल इसका हल निकाल दें कि खुदारा ये बता दो कि कैसे चले। भाई 1 साल तो हो गया, कोविड में मर गए हैं सारे इदारे जो हैं, एक दमड़ी नहीं किसी ने को दी, ये लोग खुद सस्टेन करते रहे। मैं आपसे जो असल बात ये करना चाहता हूं, अगर पामी परेशान है, अगर मेडिकल कॉलेज वाले परेशान हैं, एपसेप जो उनके साथ खड़ी होगी, अगर ये कॉल देंगे हम भी कॉल देंगे। हमारे काम नहीं हो रहे, मैं आपको ये बिल्कुल बजा तौर पर ये कह रहा हूं, हमारी फाइलें 4-4 साल 6-6 साल, एक मामूली सा प्रोग्राम जो है हम शुरू करना चाहें तो वो नहीं होता। 5 इदारों से हमें गुजरना पड़ता है, चिडी से,
PHEC से, CM सेक्रेटेरिएट से, चांसलर सेक्रेटेरिएट से, HED से गुजरना पड़ता है। भाई खुदारा वन विंडो ऑपरेशन कर दो। ये एक सेक्टर है, अब एजुकेशन एक सेक्टर है, एक इंडस्ट्री बन चुका है। अब ये जो है ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आपके शरह ख्वानगी में, ये क्वालिटी दे रहे हैं। आज भी प्राइवेट सेक्टर ऑफ पाकिस्तान यूनिवर्सिटी सेक्टर जो है उसकी QS रैंकिंग बड़ी हाई है। पूरी दुनिया में आप देख ले जो बड़े बड़े इदारे हैं यूनिवर्सिटीज के, वो प्राइवेट सेक्टर के हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। तो लिहाजा मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, जो अनलॉफुल इदारे हैं उनको बंद कर दें, जो इलीगल इदारे हैं उनको बंद कर दें। तो अभी हालात ये हैं कि जो हमारे सब कैंपसेस हैं, सब कैंपस इशू नहीं है, इशू उस नीयत का है, उस माइंड सेट का है जो हमें बताना है इस हुकूमत को कि खुदारा उस इंटरप्रिटेशन को ठीक करो, उस सिलसिले को ठीक करो जिससे इदारे बने। ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आगे। डॉक्टर रजीज साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म होने वाला है, ये बताइएगा डॉक्टर रजीज साहब के सिंध की वज़ीर सेहत के मैं बयानात देख रहा था, वो खासी एक्टिव दिखाई देता है सिंध की हुकूमत भी कि ये मसला हल हो। क्या सिंध की बात भी वफाक या पाकिस्तान मेडिकल कमीशन सुनने को तैयार नहीं है? यही तो बदकिस्मती है कि आपस में जो मुखालिफतें हैं उसका, मैं कोई सियासी आदमी नहीं हूं लेकिन असर हम पे पड़ता है। सर मैं, आपने हल की बात की, मैं दो बातें कहूंगा, एक शॉर्ट टर्म हल है, एक लॉन्ग टर्म हल है। एक शॉर्ट टर्म हल ये है कि इन इदारों को डूबते हुए से बचाने का एक ही तरीका है, वो ये तरीका है कि आप जैसे डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन नहीं हो रहे हैं तो 60 से कम करके उनकी 40% कर दें MD कैट। ठीक, इंटर में 65 रखें आप, लेकिन MD कैट कम के 40 कर दें तो इन इलाकों में सारे डेंटल कॉलेज भी बच जाएंगे, एडमिशन भी हो जाएंगे और लोगों को वो भी मिल जाएंगे। एक तो ये, और दूसरा ये कि 3 हफ्ते की मजीद टाइम बढ़ा दें कि 3 हफ्ते में आप 40 to 60% के लोग रख लें, तो उसके बाद आपके सारे एडमिशन हो जाएंगे और इदारे सर्वाइव कर जाएंगे। लॉन्ग टर्म हल ये है कि इंक्लूसिवनेस के साथ प्राइवेट सेक्टर को साथ मिला के और ब्रेन स्टॉर्मिंग करें। हम आपको तजावीज़ देंगे कि मैं रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन का एग्जामिनर हूँ, मेरी बात वहाँ ज़्यादा सुनी जाती है, पाकिस्तान में कम सुनी जाती है, तो यहाँ पर हमारी बात भी सुने, हम आपको प्रोग्राम बना के देंगे जो मेरिट पे भी होंगे, स्टैंडर्ड भी ऊपर जाएगा आपका और हर इलाके की रिप्रेजेंटेशन भी हो जाएगी। डॉक्टर रजीज साहब आपका बहुत शुक्रिया। मियां इमरान मसूद साहब हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था पंजाब में जो एजुकेशन के मसाइल हैं, हायर एजुकेशन को, सिंध और बलूचिस्तान के मेडिकल कॉलेज जिस क्राइसिस से 2-4 हैं उसको आज हमने यहाँ पे डिस्कस किया। गवर्नर पंजाब जनाब चौधरी सरवर साहब, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब, राजा यासर हुमायूं साहब चाहते तो हैं, लेकिन चाहने से क्या होगा, चाहते रहे, बयानात देते रहे, ख्वाहिश का इजहार करते रहे, लेकिन उस ब्यूरोक्रेसी को और उस क्लर्क माफिया को अगर लगाम ना दे सकें तो यह हुकूमत की नाकामी होगी। क्योंकि अगर फाइलें गुम कर दी जाएं और कोई पूछने वाला ना हो, अगर फाइलें पड़ी रहें, कई साल तक सेक्रेटरीज के दफ्तर में पड़ी रहें, मूव ना करें, उनके ऊपर कुछ कमेंट्स ना दिया जाए, रिजेक्ट ना किया जाए या अप्रूव ना किया जाए, यह हुकूमत की नाकामी तस्वर की जाती है। और फिर सिंध के अंदर जो कुछ हो रहा है, बलूचिस्तान के जो कुछ हो रहा है बलूचिस्तान में, वहाँ मेडिकल कॉलेज के तलबा और तालबात जिस तरीके से दाखिलों से महरूम रहेंगे, इसकी जिम्मेदारी भी आज के हुक्मरानों पर होगी। हुकूमत, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन इस बात का जायजा ले ताकि बच्चे अपना मुस्तकबिल संवार सके और सिंध के उन इलाकों में जहां दूर दराज तक, जैसे कि डॉक्टर रजीज साहब ने कहा, कोई डेंटल सर्जन नहीं है, कोई डेंटिस्ट नहीं है, और जिस तरीके से इलाज वहां किया जाता है, इलाज करवाया जाता है फुटपाथ पर बैठे हुए लोगों से, गली चौकों और बसों में सफर करने वाले आपका हाथ से पकड़ के दांत निकालते हैं, उससे कितनी बीमारियां फैलती हैं, शायद लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में बैठे वाले और उन पॉलिसी साजों को या पॉलिसी बनाने वालों को शायद इस बात का एहसास नहीं है कि वो किस बीमारी से गुजरकर मौत की आगोश में चले जाते हैं। एहसास कीजिए, पाकिस्तान के लिए अपना किरदार अदा कीजिए। ये आज का प्रोग्राम था, अगले हफ्ते आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।